जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी यूट्यूब दुकान में। साथियों, आज की जो वीडियो खासकर बी आपका पंचम सेमेस्टर, ठीक है, पंचम सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी कि राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र का फिफ्थ सेमेस्टर का एक प्रकार से कहें तो ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। आपका बी ए फिफ्थ सेमेस्टर का राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो पढ़ना होता है, पेपर नेम आपका होता है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स यूके, यानी कि एक प्रकार से उत्तरी कोरिया, यूएसए यानी कि एक प्रकार से उत्तरी साउथ अफ्रीका, और स्विट्जरलैंड और चाइना, सभी के पॉलिटिक्स के अंतर्गत आपको सभी को पढ़ना होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। आपका 75 नंबर का पूरा पूरा लिखित क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आपका जो समय दिया होगा 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको जो सभी सेक्शन ए से सभी प्रश्नों को करना होगा, ठीक है। सेक्शन ए से आपको जितने प्रश्न दिए जाएंगे सभी को करना अनिवार्य रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में आपको पूरे 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, किसी में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट होता है वही पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वही आपका सब्जेक्ट होगा, वही आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि एक प्रकार से 2 × 5 आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है, सेक्शन ए की तरफ से। तो चलिए देखते हैं, आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में लिखाना है, आपको लिखना है, ठीक है। पूरे आपको एक प्रकार से जो है यहाँ पर आपको शब्द सीमा बताई गई है, जो आपको 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। 50 शब्दों से आपको जो है उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया सेक्शन ए से कि जो है ब्रिटिश राजमुकुट, ठीक है, ब्रिटिश राजमुकुट के बारे में लिखना है आपको पूरे 50 शब्दों में। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो शक्ति पृथक्करण, ठीक है, शक्ति पृथक्करण के बारे में लिखना है, यानी कि एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो माओवाद, ठीक है, माओवाद के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है सेक्शन ए की जो है जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह क्या होता है उसके बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। यह जो प्रश्न एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी, यानी कि एक प्रकार से कहें तो खंडवा। खंडवा में एक प्रकार से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 8 से 7 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल जो है 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक शब्द की जो प्रकार से शब्द सीमा होगी 100 शब्द होगी, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर आपको 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है क्वेश्चन कराती हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है शब्द सीमा अपनी देती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के बात करें, सेक्शन बी से आपको 5 × 5 आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, इसके लिए आपको 25 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो है तुलनात्मक जो है राजनीति विषय के विकास की विवेचना कीजिए, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति विषय की विकास की विवेचना करना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी से कि जो है पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद के जो है मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यह भी जो प्रश्न एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो है उदार लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ठीक है। यह भी एक प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसको आप लोग एक बार परीक्षा से देने से पहले जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है समाजवादी राज्य की जो है कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है। यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से जो है 5वां है कि जो है नव उपनिषेधवाद की विशेषताओं को बताइए, ठीक है। नव उपनिषेधवाद की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में, पूरे 100 शब्दों में, ठीक है, 100 शब्द ही आपको कहा गया है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि जो है ब्रिटेन में जो है संसद की सर्वोच्चता, ठीक है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, पूरे 100 शब्द में। यह भी प्रश्न एक प्रकार की आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार जो है परीक्षा देने से पहले देख के जाइएगा। फिर आपका जो है अगला
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 7वां है सेक्शन बी की तरफ से, जो है अमेरिकन संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अमेरिकन संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको पूरे 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सेक्शन बी की तरफ से, जो है चीन की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक लक्षण है। ठीक है, चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोकतांत्रिक लक्षण के बारे में आपको लिखना है पूरे 100 शब्दों में। ठीक है, फिर आपका जो है अगला सेक्शन है सेक्शन सी, यानी कि एक प्रकार से कहें तो खंड सा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से जो है केवल आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना होगा आपकी उत्तर पुस्तिका पर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो एक प्रकार से अंक निर्धारित हैं, एक प्रकार से 20 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 20 इंटू आपको 2, यानी कि 40 नंबर मिलेंगे आपको जो है सेक्शन सी की तरफ से। ठीक है, तो सेक्शन ई में आपको 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न को उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो एक प्रकार से शब्द सीमा है 400 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन जो है ब्रिटेन, यानी कि एक प्रकार से ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति और उनकी शक्तियों के बारे में आपको लिखना होगा पूरे 400 शब्दों में। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी की तरफ से, कि जो है अमेरिकन जो है संविधान नियंत्रण और जो है संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, विवेचना कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है पूरे 400 शब्दों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरा है सेक्शन सी की तरफ से, कि जो है स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका विशिष्ट लक्षण युक्त जो है बहुल कार्यपालिका है, विवेचना कीजिए। यह जो प्रश्न एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन सी से, कि जो है चीन के एक प्रकार से संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको चीन की संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं हैं उसके बारे में आपको पूरे 400 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो बच्चों जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ये एक प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपके महत्वपूर्ण होने वाले, खासकर बी आपका 5th सेमेस्टर जिसका अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे एक बार परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको देख के जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।